हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। कल के मुकाबले 0.45 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है, 17.76 पे काम करते हुए दिख रहा है। दिन के दौरान 18 के लेवल पे भी जाते हुए दिखा था, लेकिन मार्केट में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिला हुआ है उसी तरह से इंडिया विक्स भी ऊपर और नीचे यानी हायर और लोअर लेवल लगाते हुए भी नजर आया। ओवरऑल अगर कैंडल की तरफ नजर डालेंगे तो डेफिनेटली आपको एक डोजी बनता हुआ नजर आएगा कैंडल पे, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आज पॉइंट वाइज उतार चढ़ाव देखने को मिला है इंडेक्स के अंदर में। निफ्टी 18,055 पे सक्सेसफुली 18,000 को डिफेंड किया इन द सेंस डेफिनेटली मार्केट कुछ देर के लिए नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग पे 18,000 को डिफेंड करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 38,442 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले आज बढ़त कम देखने को मिल रही है, 52 पॉइंट्स एंड 94 पॉइंट्स का। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चीज दिखा रही है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी सी थकावट देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर कम बढ़ते हुए नजर आए। प्रीमियम अगर कल के मुकाबले कंपेयर किया तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी कल बढ़ी थी। 18,085 लगभग 30 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 38,552 तो लगभग आपको 113 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? आज दो ट्रेड इनिशिएट किया था हमने। निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन हमने लिया हुआ था, लगभग 105 रुपीज के आसपास में बाइंग थी और 122 के आसपास में टीएसएल हिट हुआ इसके अंदर में। 16.19% का प्रॉफिट यहाँ हमने बुक किया। एंड 38,200 का कॉल ऑप्शन लिया था 328 रुपीज में। दो स्टॉप लॉस रखे थे, एक 274 का स्टॉप लॉस रखा था एंड सेकेंड वेट करना था जब तक मार्केट 37,950 नहीं तोड़ता है। सो ऊपर के लेवल्स देखने को मिले यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से इंडिया विक्स बढ़ रहा था थोड़ा सा कंसर्न था, इसीलिए यहाँ पे हमने 355 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 8% का प्रॉफिट यहाँ पे भी देखने को मिला हुआ है। सो अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए लगभग 73.52% का सक्सेस रेशियो आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो ट्रेड्स आपको दिखाए जाते हैं ये ट्रेड्स में 10,000 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट या 10,500 11,000 रुपीज के आसपास के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखाए जाते हैं। जो रियल ट्रेड होते हैं ये डेफिनेटली कैपेसिटी के हिसाब से, जो जिसको 5 लॉट में ट्रेड करना 5 लॉट में या 2 लॉट में ट्रेड करना 2 लॉट में ट्रेड करता है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपमूव तो दे रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास भी देखने को मिल रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ब्रेकआउट होगा या इस रेजिस्टेंस के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, चार्ट के ऊपर में इसे समझने की कोशिश करेंगे। 28 दिसंबर के बाद से जो रैली शुरू हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर के लेवल पे आते हुए नजर आ रही है। 18,200 एक ऐसा लेवल जहां पे निफ्टी आके थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, साइडवेज हो जाना चाहिए। अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आप लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। सो चांसेस क्या है? फिलहाल जिस तरह का मार्केट नजर आ रहा है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि 18,150 18,200 तक आप जा सकते हैं, लेकिन रैली कंटिन्यू होगी या इसमें पॉज लगेगा उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। जिस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कैंडल बहुत बड़ा आज तो नहीं बना हुआ है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बनता हुआ नजर आता है, तो ये समझ में आ रहा है अब बायर्स थोड़े से थकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक डिप देखने को मिले जो पिछले 1-2 दिन से हम वेट कर रहे हैं, वो डिप देखने को अगर मिले तो बाय करना चाहिए। सो कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए? एनी ऑफ कैंडल के बारे में बात करें तो कैंडल हायर हाई हायर लो पैटर्न अभी भी बना रहा है, और कल के दिन में अगर 18,130 18,100 तोड़ता है तो डेफिनेटली हायर पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। कहां पे खरीदना चाहिए? अगर ये चार्ट आप देखें आज का तो कंटिन्यूसली डिप में बाय करते ही नजर आए हुए हैं। सो डिप का वेट करना सही होगा। यहाँ पे दो तरह के ट्रेड्स बनेंगे, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए बनेंगे और एक एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बनेंगे। हमने क्लोजिंग दी है 18,060 के आसपास। एटलीस्ट 100 पॉइंट के डिप में बाय करना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ऊपर की तरफ 18,150 18,200 एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है तो एक डिप मिले 17,950 के आसपास में, तो 18,000 का कॉल ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगेगा आपका 17,875 के आसपास में। टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ में टारगेट आपका 18,000। अब हर 50 पॉइंट्स पे आप टारगेट लेके चलिए, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास में काम करना चालू कर चुके हैं। सो 18,200, 18,150 एंड जो एक 18,150 मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये आपका एक बार टारगेट बन सकता है ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, वेट करिए, थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए। क्यों नीचे आने देना है? क्योंकि जिस तरह से पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स है, लेकिन आप एक रेजिस्टेंस के पास में हैं। रेजिस्टेंस के पास में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है। 20 अगस्त से आप लगभग 1600 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किए होंगे और अभी भी अगर होल्ड कर रहे होंगे, सो डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेंगे, जिसके चलते हुए आपको 100-200 पॉइंट का करेक्शन एक बार देखने को मिल सकता है इन लेवल से। और अगर ऐसा कुछ देखने को मिला, सो एक मजबूत लेवल है 17,850 से लेके 17,800 दिस लेवल इज अराउंड 25, यस 17,825। ये एक मजबूत लेवल है जहां पे एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। ये बाइंग 1-2 दिन के लिए नहीं होगी, ये बाइंग पोजिशनल रखी जा सकती है। क्या खरीदें? अगर ये मिलता है तो 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीदें। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,700 के आसपास में। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है बैंक निफ्टी, 17,700 के लेवल्स को तोड़ता है इस लेवल को, तो ज़्यादा चांसेस है कि एक बार 650, एक बार 620 इन लेवल्स के आसपास में आए। सो बाइंग की कोशिश वहां पे की जा सकती है। एनी हाउ, जिस तरह का मूवमेंट है 17,850, 17,000 ये जो लेवल था, यहाँ पे गैप बना था, इस गैप में एक बार सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। टारगेट क्या होगा? टारगेट ऊपर की तरफ आपका जो बनते हुए नजर आएगा, 17,700 का हमने स्टॉप लॉस रखा है, 17,900, 17,950 एंड देन 18,000, 18,150 ये कंटिन्यूसली निफ्टी के अंदर में टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा लेट लतीफ हुआ है। लेट लतीफ इन द सेंस, बैंक निफ्टी ने थोड़ा देर से ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। अच्छा, ये इसमें एक पैटर्न देखने को आपको मिलेगा कि किसी दिन बढ़िया कैंडल, दूसरे दिन थकावट देखने को मिलती है, फिर बढ़िया कैंडल, फिर थकावट, फिर ठीक ठाक कैंडल, फिर थकावट देखने को मिल रही है। उस हिसाब से बुधवार और गुरुवार 2 दिन बचे हुए हैं। एक्सपायरी डे को शायद से आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन उसका सही जगह जो है वो 39,200 के आसपास है। अगर इसके आसपास में मिल जाए तो एक बार मजा आए प्रॉफिट बुकिंग करने में। सो हैमर बनता हुआ दिख रहा है, क्लासिकल का हैमर नहीं है, लेकिन एक रैली के बाद में हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब कल के दिन में अगर आज का हाई ब्रेक हुआ, हाई कितना था 38,500, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो टारगेट 39,200 का ही बनेगा। और अगर कहीं नीचे की तरफ आते हुए जो आज थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा था 38,270, 38,250, अगर उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और फिर आपके सामने आएगा फिर 37,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी बनाएंगे और एट द सेम टाइम कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन सेम जो कल की हमने बात की थी, 38,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अगर 38,500 के ऊपर टिकता है तो। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 38,300 का। टारगेट क्या बनेगा? 39,000 एंड 39,200 का बनते हुए नजर आ सकता है। ये मंथ मतलब 1 फरवरी को आपको बजट मिलने वाला है, एक बार रैली थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आ सकती है। इनकेस अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 37,900 का वेट करिए। 37,900 से 38,000 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। क्या बाय करना चाहिए? 38,000 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस है 37,650 का। थोड़ा सा डीप है लेकिन चार्ट पे वही नजर आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो टारगेट बनेगा वो 38,200 का, 38,500 का, एंड अगर इसके ऊपर टिका तो आप 39,000, 39,200 भी देख पाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, 37,900 है, लेकिन अगर वो लेवल नहीं मिला 37,900, 38,000 पे आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आज के दिन में 38,030 के आसपास में जाके मार्केट मूव कर गया है। सो उस लेवल के आसपास में अच्छी बाइंग बनती थी। देखिए इन लेवल्स की बात कर रहे हैं, 38,030 के आसपास में मूव कर गया है। सो एग्जैक्ट लेवल आएगा ज़रूरी नहीं है। 38,000, 39,000 पे अगर बैंक निफ्टी काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे खुद से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक स्टॉक
जो ब्रेकआउट दिखा रहा है, रैलीज इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ब्रेकआउट दिखाते हुए नजर आ रहा है। क्यों मैं ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक मल्टीपल सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लिया। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर इस सपोर्ट लाइन पे आप बात करेंगे तो आपको नजर आएगा कि रैलीज इंडिया पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, उसके बाद में जंप है। अभी फिर जो रैली चालू हुई, डाउनफॉल देखने को मिला, फिर से उसी लेवल से रैली करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है वो 300 के आसपास में, और अगर कहीं इसे पार कर गया तो 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया कैंडिडेट बन रहा है ये। सो बाय क्या कर सकते हैं, इसे बाय करना है तो बाय के लिए जो सही लेवल है वो 378 से लेके 278 से लेके 280 के बीच का बाइंग लेवल है। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 267 के आसपास का, और जो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा वो 300 से लेके 320 के बीच का बन सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में काम किया जा सकता है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।